सभी विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आज हम आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10 विषय हिंदी खंडकाव्य के पाठ 1 पद के जो महत्वपूर्ण पैसेज हैं, दो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, उनके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। इससे पहले हम कुछ पैसेज को पढ़ा चुके हैं। उसी के आगे उसी क्रम में पैसेज नंबर 8वां है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं आपके पास बहुत कम समय बचा है। 18 फरवरी से आप सबका बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, जो महत्वपूर्ण पैसेज हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हीं पैसेज को पढ़ा रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं। उन पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और मैं समझता हूँ उनमें से आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 8वां, आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और मेरे साथ में आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो पैसेज नंबर 8वां है, कह रहे हैं ऊधव मन न भय 10-20। फिर से पढ़ते हैं। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ औराधय ईश। इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देह बिनु शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवह कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ये पैसेज परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग फिर से सुनिएगा और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ औराधे ईश। इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देह बिनु शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवह कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो इस पैसेज का आप लोग संदर्भ लिखेंगे। मैंने बताया भी था, आप लोग क्लासेस में पढ़े भी होंगे, मैं फिर से उसी को रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। संदर्भ लिखेंगे आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडकाव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। फिर से एक बार सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडकाव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। अब आप लोग शीर्षक का नाम और जो लेखक का नाम या कवि का नाम है उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। और व्याख्या भी करते समय जो चीज़ें आपको लगती है इम्पोर्टेंट है, जो लाइंस लगता है हाँ इम्पोर्टेंट हैं, उनके नीचे भी आप लोग ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। अब आप लोग प्रसंग जानेंगे। प्रसंग लिखेंगे आप लोग इस पैसेज का। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। फिर से। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अब आप लोग पैसेज व्याख्या देखिएगा। कह रहे हैं ऊधव मन न भय 10-20। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि क्या चीज, ऊधव मन न भय 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं। इतना लिखेंगे आप लोग। ऊधव मन न भय 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है।
उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। फिर से देखिए दूसरी लाइन, एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। कौ और राधे ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। फिर से, कौ और राधे ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। फिर से एक बार देखते हैं दूसरी लाइन, एक हुतोषो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। कौ और राधे ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। तीसरी लाइन है, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। शिथिल में कमजोर होना। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, हमारी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं। ज्यों देह बिनु शीश, जैसे बिना सिर वाला धड़ा शिथिल और बेकार हो जाता है। ज्यों देह बिनु शीश, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। फिर से देखिए तीसरी लाइन, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ज्यों देह बिनु शीश, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। अगली लाइन है, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। जीवह कोट बरीस, श्री कृष्ण के लौटने के आशा के सहारे हम तो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसे देखिए चौथी लाइन, आशा लागी रहत तन श्वासा, श्री कृष्ण के जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इसी आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जीवह कोटि बरिस, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अब बहुत अभिन्न मित्र हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। सकल योग के ईश, और आपको संपूर्ण योग विद्या का ज्ञान भी है। सकल योग के ईश, और आपको संपूर्ण योग विद्या का ज्ञान भी है। इसलिए आप ही हमारा और श्री कृष्ण का मिलन करा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह रही हैं, हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। फिर से देखिए अंतिम लाइन, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को स्पष्ट बता देना चाहती हैं और उनसे कह रही हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। एक बार फिर से देखिए पूरा पैसेज शुरू से। उद्धव मन न भय 10-20, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि यह प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं।
एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ औराधे ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। आशा लागी रहा तन श्वासा, जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जीवहि कोटि बरिस, और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और आपको समस्त योग विद्या का ज्ञान भी है, अतः आप ही हमारा और श्री कृष्ण का मिलन करा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां स्पष्ट रूप से उद्धव जी से कह रही हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। अब आप लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, छंद गे पद है और शब्द शब्द लिखेंगे व्यंजना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। एक दो बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।